और मेरे सनातनियों, अगर आप ऑनलाइन थोड़ा भी एक्टिव हैं तो आपने राजस्थान की रिसेंट न्यूज़ सुनी होगी कि कैसे गौ पालन के नए लॉज आए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके 100 यार्ड का घर नहीं है तो वहाँ पर आप एरिया, मतलब जो टोटल एरिया है वो 100 यार्ड का नहीं है तो वहाँ पर आप गाय नहीं रख सकते। अगर आपका गाय, आपकी जो गऊ है वो आपको खुली हुई घूमती हुई मिल गई तो आपको 10,000 तक का फ़ाइन मिल सकता है कि जो भी उसका ओनर होगा और जो भी उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल गाय का दूध और जो घी है, उनको बेच भी नहीं सकते। मतलब, और ये जो लॉ है कोई भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि जहाँ पर और गवर्नमेंट जो है रोज़गार को बढ़ा रही है, राजस्थान की गवर्नमेंट क्या कर रही है, रोज़गार को कम कर रही है। जैसे अमूल का आपने कहीं देखा होगा कि वहाँ के जो दुधारू गाय होते हैं वो लगभग साल का करोड़ों कमाती हैं सिर्फ दूध से, और राजस्थानों को उसको बढ़ावा देना चाहिए। यूपी के अंदर भी इनको बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप लोग गऊ को पालो, 900 रुपये महीना दिया जा रहा है शायद, कि आपको गऊ को पालना है, उनको कैसे खिलाना है, ताकि लोगों को एक बार पता चल सके कि भाई इनसे भी हम कमा सकते हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान में इसका बिल्कुल उलट हो रहा है। अब इसके होगा क्या इससे कि जब लोग गऊ को नहीं पाल पाएंगे, उनका खर्चा ज़्यादा होगा, तो ये जो गऊ होंगी इनको लोग रोड पे छोड़ेंगे। रोड पे छोड़ने के बाद अभी आपने रिसेंट केसेस देखे होंगे कि कैसे गऊ कशी हो रही है, इलीगली हो रही है, और गऊ का जो मांस है वो लोग पकड़ा जा रहा है कोई ट्रक्स वगैरह में। तो होगा यही कि राजस्थान में जितने भी गाय हैं उनको मारा ही जाएगा, क्योंकि उनका कोई भी जो उनका ओनर नहीं है तो उनको बचाएगा भी कोई नहीं। तो और इन सब के बारे में अगर आपको और जानना है तो ये आगे वाली वीडियो ज़रूर देखिए। आपको कैसा लगेगा जिस चीज़ के लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं उसी के विपरीत सरकार कानून लागू कर दें? हमारी फैमिली पिछले 4 साल से आप सभी लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ साथ मोटिवेट कर रही है गौ पालन और गौ सेवा के लिए, बट उसी के अपोजिट हमारी स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने कुछ लॉज इंप्लीमेंट किए हैं जो विद इन दिस मंथ 213 सिटीज़ के अंदर अप्लाई हो जाएंगे। बट इससे होगा क्या? इस कानून के लागू होने से राजस्थान की 95% जनता गौपालन नहीं कर पाएगी, जिसमें हम भी आते हैं। आइए जानते हैं इस कानून के बारे में। लॉ नंबर 1, सिटी के अंदर कोई भी व्यक्ति एक से ज़्यादा गाय नहीं रख सकता, और इस एक गाय को रखने के लिए भी उसे ईयरली 1000 एज अ गवर्नमेंट फ़ी और लाइसेंस लेना पड़ेगा। लॉ नंबर 2, शहर के अंदर गौपालन वही कर पाएगा जिसके पास 500 वर्ग मीटर यानी कि 5000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की ज़मीन होगी। और एक शोध के अनुसार देखा जाए तो शहर में 95% जनता के पास इतनी ज़मीन है ही नहीं। सीधी सी बात है कि 5% गिने चुने लोग ही गौपालन कर पाएंगे और आम जनता गौपालन नहीं कर पाएगी। अब इतना पता चलने के बाद साफ साफ नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट गौवंश को ख़त्म करना चाहती है, और गौवंश खत्म होने के साथ साथ हमारे जो गौवंश से रिलेटेड रिचुअल्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और ऐसे कई नियम लागू किए हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे, और ये सभी नियम हमारी संस्कृति के विपरीत हैं। एक तरफ यूपी में योगी जी की सरकार गायों के महत्व को बढ़ाने के लिए अलग अलग योजनाएं ला रही है, उसी के विपरीत राजस्थान की गवर्नमेंट गायों को खत्म करने पे तुली है। इसका प्रभाव हम जैसे गौपालकों पर नहीं बल्कि पूरी राजस्थान की जनता पर पड़ने वाला है। क्योंकि हमारे कल्चर में पहली रोटी गाय की होती है, तो जब गाय ही नहीं रहेगी तो रोटी किसको दोगे? जब गाय ही नहीं रहेगी तो बच बारस को पूजा किसकी करोगे? जब गाय ही नहीं रहेगी तो गोपाष्टमी पे गौ पूजन कैसे करोगे? जब गौ सेवा ही नहीं करोगे तो वैतरणी कौन पार कराएगा? मतलब सारी संस्कृति भूलकर सिर्फ नाम के हिंदू रह जाओगे। अपनी संस्कृति सभ्यता भूलकर किस गर्व से हिंदू कहलाओगे? जय श्री राम। ये डमरू हमारी गोदी में सोता है, पूरे घर में खेलता है, इसकी माँ झूमर घर में रहती है, नंदू घर में रहता है, तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और इनकी सेवा भी होती है। मगर राजस्थान कांग्रेस सरकार ने हिंदू विरोधी एक ऐसा तुगलकी कानून लाया है कि आने वाले समय में इनको ऐसे रखना नामुमकिन सा हो जाएगा। जहाँ एक तरफ हमारे योगी जी गोपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रति गोवंश 900 रुपए का महीना अनुदान दे रहे हैं, वहीं राजस्थान की कांग्रेस सरकार आपसे प्रति गोवंश सालाना 1000 रुपए कर के रूप में वसूलेगी। ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे मुगल हिंदुओं से जजिया कर वसूलते थे। और उस कर के बाद अगर आपकी लाइसेंस शुदा गौ माता सड़कों पर विचरण करती हुई पाई गई तो उस पे 5 से 10,000 रुपए का जुर्माना है। यानी कि अवैध रूप से गोचर भूमियों पे कब्जा करे इंसान और उसके बाद भी अगर गौ माता सड़कों पर घूमे तो उससे इनको तकलीफ है। और अगर आप शहर में रहते हैं तो एक गाय को रखने के लिए भी कम से कम 500 वर्ग मीटर का घर चाहिए, जो कि राजस्थान की 90% जनता के पास नहीं है। यानी कि हिंदुओं से सीधे तरीके से उनका धर्म और संस्कार इस काले कानून के हवाले से उनसे छीना जाएगा।
और अगर आप शहर में रह के गोपालन से रोजगार कमाना चाहते हो तो इससे भी राजस्थान सरकार को तकलीफ है, क्योंकि नियम अनुसार गाय का दूध दही घी आप केवल घर में काम में ले सकते हो, बेच नहीं सकते। यानी कि एक तरफ तो हमारे मोदी जी रोज नए नए रोजगार के तरीके बता रहे हैं और यहाँ ये कांग्रेस सरकार ऐसे नियम लाके गोपालकों को भिखारी बनाना चाहती है। अब ऐसे कठोर कानूनों के बाद जो गाय रखना भी चाहेगा वो गाय रखेगा नहीं। गो माता भारतीय और सनातन संस्कृति की चौथी स्तंभ है, तो नियम ऐसे आने चाहिए कि गाय रखने के लिए प्रेरित हो, ना कि लोग डरने लग जाएं। मगर इन्होंने तो नियम ऐसे रखे हैं कि गाय शहरों से विलुप्त हो जाए और सनातन संस्कृति की नींवों पर सीधे सीधे चोट हो। यानी कि सीधे सीधे गाय को खत्म नहीं कर सकते तो ऐसे काले कानून ले आओ कि लोग गोपालन करना ही बंद कर दे। शर्म आनी चाहिए ऐसी अत्याचारी सरकार को जो तुष्टीकरण की राजनीति के लिए हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही है। और इस काले कानून का हम संवैधानिक तरीके से पूर्णतः विरोध करते हैं। जय गौ माता, जय गोपाल।